जो हैं वो औरतों पर हाथ उठाते हैं, औरतों को पीटते हैं, मारते हैं, औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दहेज प्रताड़ना के लिए औरतों। आज तक ना दोस्तों, मैंने देखा जाए तो अपने दिल की बात कभी भी सोशल मीडिया में नहीं कही, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया में आपको कोई नहीं समझ सकता है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मज़ाक बनाते हैं। तो मैंने कभी भी अपनी बात को यहाँ पर रखी ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए। कभी-कभी मन होता है, जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हो, अपना दुःख बताते हो, अपनी तकलीफ़ बताते हो, मेरा भी मन करता है मैं भी बताऊँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं बताना चाहिए मुझे। और शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन यही कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान रो दे तो लोग बोलता है अरे यार ये तो हमेशा रोती रहती है। कोई इंसान दुःख बता दे तो अरे यार ये तो हमेशा दुखी ही रहती है। तो ये सब चीज़ें मैं दूसरे के भी वीडियोज़ देखती हूँ और मैं देखती हूँ उनका जो जिस तरीके से मज़ाक बनता है, इसलिए मैंने कभी भी अपने दुःख को यहाँ पे प्रकट नहीं किया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कोई कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बहुत खुश है, उसके मन में कोई दुखी नहीं है। कोई रोता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आँखों में आँसू नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बोलें किसको, कोई अपना हो तब बोले। और इस पूरी दुनिया में आज के समय में कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है दोस्तों। शादी के बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे कि अच्छा हुआ मैंने शादी की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए जो अगर बोला जाए तो स्ट्रेंथ वही है, वही मेरे रीढ़ की हड्डी बोल सकती हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। और बहुत सारी औरतें मेरी इस बातों से कनेक्ट करेंगी। देखिए 6 साल मेरी शादी को हो गए। शादी के बाद बहुत लोगों को पहचाना, ससुराल परिवार, मायके परिवार, सब लोगों को देख रही हूँ, सब लोगों को समझ रही हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे समझ में आया ना कि कोई किसी का नहीं होता है। आप अकेले होते हो और आपको अकेले ही अपनी सिचुएशन से लड़ना होता है। और देखो बेबी प्लानिंग की रही बात, तो 2 साल से हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। 2 साल से, शादी को भले 6 साल हुए लेकिन 2 साल से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। बेबी प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है और आज के डेट में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बड़ी बात नहीं है यार। किसी को 20 साल 25 साल पे भी बच्चे होते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता है, सामाजिक तानों से लड़ना, सामाजिक स्ट्रगल करना, ये सबसे ज़्यादा ना औरतों को करना पड़ता है। आदमी को उतना लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आदमी में भी कमी है ना तो औरतों में कमी निकाली जाती है। यही हमारा समाज का काला सच है। अगर किसी कुंवारी लड़की की शादी नहीं होती है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, घर में बैठा के रखा हुआ है, शादी हो गई तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा में अगर बेटी हो गई तो बेटा क्यों नहीं हुआ, अरे बेटा हो गया तो और एक बेटी कर लो, फिर मतलब आपको जीवन भर सुनना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं सुनते हो, मतलब आपको लोग बोलेंगे ही। तो सबसे पहले आप सबको जय श्री लाल धागे बाबा की राधे राधे दोस्तों। आज मन किया कि आप लोगों से बात करूं, क्योंकि आज ऐसी कुछ घटना घटी है जो मुझे बहुत झंझोर के रख दी है ये घटना, और मैं आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास ना ले दे के आप ही लोग बचे हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। आज मेरे हस्बैंड के बहुत मतलब कॉलेज फ्रेंड हैं, उनकी आज डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है उनका। और वो वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी अर्निंग है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। उनकी वाइफ भी 50,000 रुपये महीना कमाती है, तो फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है और वेल सेटल है। उनका अपना खुद का फ्लैट है, मकान है, और उससे भी बड़ी बात है उनकी एक बेटी है 6-7 साल की। तो मैंने जब उनको देखा कि भैया उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो पति पत्नी के बीच में होती है, जो मेरे और मेरे पति में भी होती है और आप लोगों में भी होती होगी, बस वही है। लेकिन आज उसी रीज़न से उनका डाइवोर्स हो गया। तो मैं आज यही सोच रही थी कि यार इनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, बच्चा भी है, हस्बैंड वाइफ भी हैं, दोनों अच्छा अर्न करते हैं, दोनों ने अपना फ्लैट खरीदा है, मतलब ऐसी कोई भी कमी नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गए? तो एंड ऑफ द डे पता है समझ में क्या आया कि जो है ना आपके पास में, आप उसमें खुश रहो भैया। अब उनके पास तो सब कुछ था जो हम आज बच्चा मांगते हैं, उनके पास तो बेटी भी थी, फिर भी वो अलग हो गए। और तो फिर हम क्यों रो रहे हैं, हम किस लिए रो रहे हैं? और ये जो समाज है ना दोस्तों, जो औरतों को ये बोलता है कि बच्चा पैदा की तो ये औरत है, बच्चा पैदा नहीं की तो ये औरत नहीं है। तो ऐसे समाज के कुछ लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर मर्द हैं ना, तो आपको भी ये प्रूव करना चाहिए कि आप मर्द हैं। बहुत सारे मर्द जो पिटते हैं, मारते हैं, औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दहेज प्रताड़ना के लिए औरतों को जला दिया जाता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो भी मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द ऐसा नहीं होता है। मर्द वो होता है ना जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसको पाल सके, उसको हर सुविधा दे सके, चलो अपना जो बजट है उसी में सुविधा दे सके, और सबसे बड़ी बात है औरत की इज्जत कर सके। तो अगर आप पैमाना बिठाते हो कि औरत सही है, आदमी सही है, कौन मर्द है कोई औरत है, तो ये भी पैमाना होता है ना? तो आप जो औरत को सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो ये औरत नहीं है, तो ये तो मैं बोलूँगी कि जब आज हम कोर्ट गए और वहाँ पर हमने आज लाइन्स देखी, डाइवोर्स के लिए लाइन्स लगे हुए थे। एक कपल जो था, जिस उनके बाद में एक कपल था, उनके सिर्फ 6 महीने हुई थी शादी के, और सिर्फ 6 महीने की शादी में वो डाइवोर्स लेने के लिए आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में बनता नहीं था। तो मैं आज कोर्ट गई तो मैंने वो चीज़ें देखी, मेरा मन एकदम झंझोर गया यार, कि कम से कम उससे अच्छे तो हम हैं जो अपना अपना परिवार लेके, अपना अपना चीज़ लेके हम लोग बैठे हुए हैं।
है ना। हम लोग अपना अपना चीज़ लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है किसी को भी आप माप नहीं सकते हैं और किसी के बारे में भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो आप अकेले हैं और आप अपना अपना ही देखने वाले हैं, कोई किसी का नहीं होता है दोस्तों। तो जो आपके पास है ना उसमें खुश रहो। अगर आप ये सोचोगे ना कि आपको फलना इज्जत करेगा, ये करेगा, तो अपनी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी मत रखो। दूसरी चीज़ है, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, बच्चा होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, ये ईश्वर के हाथ की चीज़ है। शादी ईश्वर तय करता है, जो मैंने सुना हुआ है वही बता रही हूँ। लेकिन हाँ, कर्म करना हमारे हाथ में होता है। आप शिद्दत से अपना जो भी इलाज करा रहे हैं, या बाबा से जुड़े हैं, या बाबा की मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना 1000% अपना देख के करिए। कोई डाउट मत छोड़िए, कोई शंका मत छोड़िए कि अरे मैंने तो ये नहीं किया, अरे मैंने तो ऐसे नहीं किया, अरे मैंने तो वैसे नहीं किया। नहीं, आप अपना 100% दीजिए। और रही बात लोगों की, तो लोगों की बात को दिलों पे लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग जो आपके मुंह पे बोलते हैं ना, उनके खुद के घर टूटे होते हैं। उनके घर टूटे होते हैं दोस्तों। अक्सर एडवाइस वो लोग देते हैं जिनका खुद का कोई बेस नहीं होता है। जो खुद कुछ नहीं किए रहते हैं ना, वो आपको एडवाइस देंगे। जिनका खुद का घर का ठिकाना नहीं होता है, वो एडवाइस देंगे। तो इसीलिए लोगों की बातों को दिल पे बिल्कुल भी मत लीजिए। जो समाज है, ये जो ताना वाला प्रक्रिया चलता है, अगर आपकी सास आपको ताना देती है, ननद ताना देती है, तो देखो आपके दुख में वो लोग भी खड़े नहीं होने वाले हैं। खड़ा कौन होगा? आपके पति होंगे। उनके लिए खड़ा कौन होंगे? आप होंगे। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कीजिए, फाइनेंशियली, ताकि क्योंकि डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट करवाओ या बाबा के धाम पे भी जाना है, तो देखो बिना पैसे के नहीं जा सकते हो, जो प्रैक्टिकल बात है। मेडिसिन लेना है तो पैसे चाहिए, इलाज कराना है तो पैसे चाहिए, कुछ भी करना है तो पैसे चाहिए। तो फाइनेंशियली आप अपने पैर पर खड़े होइए, अपना माइंड को डाइवर्ट करिए दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करिए। एक ही बार अगर घर में बैठे बैठे सोचते रहोगे कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये सोचने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये सोचने से बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। और मैंने तो देखा भैया, यहाँ तो जिनके बच्चे हैं वो लोगों की भी अलग ही कहानी चल रही है, और जिनके बच्चे नहीं हैं तो मैं तो अब ये सब देखने के बाद तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं भैया, भगवान ने अगर ये कमी रखी है तो कोई बात नहीं, चल लेगा, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है। अब बताओ, वो 6-7 साल की बेटी है उसकी, वो अलग रहेंगे, चलो वो पाल भी लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन बच्चे का भविष्य तो गया। ऊपर से लड़की है, लड़का भी नहीं है कि भैया कुछ कर लिया तो भी हो जाएगा। जानते हो ना, लड़की तो अगर एक बेचारी चवन्नी का गलती कर दे तो उसको सब 100% गलती दे देता है। तो ये सब देख के तो मेरे को यही अंदाज़ होता है कि देखो भाई, जिसकी जैसी ज़िंदगी है ना, सही है। और ये जो समाज के जो ठेकेदार बनते हैं ना, उनसे बस इतना ही बोलूँगी कि आप जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, पहले आपने क्या किया है वो बता दीजिए। और जो लोग अगर आपको बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये ना एक पति पत्नी के बीच की बात है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी को बोलने का राइट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो आज के डेट में बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड है यार, नहीं बच्चा पैदा करना चाहती है। वो बोलती है मेरे को नहीं करना बच्चा पैदा, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को घूमना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है, मेरे को नहीं बच्चा पैदा करना है। तो आज के डेट में लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये पता है, ये जो मानसिकता है, इससे निकलिए दोस्तों। होना होगा, हो जाएगा। आप अपना प्रयत्न करते रहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अलग मोड़ पे डाइवर्ट करिए। अब जिसके घर वाले हैं जो नौकरी नहीं करने देना चाहते बहू को, घर में भैया रखना चाहते हैं संभाल के, ये करके, तो मैं उनसे कहूँगी एक ही चीज़ कि आप लोग घर से ही कोई काम करिए। अगर सिलाई आती है, बुनाई आती है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू कर दीजिए, जो भी कर रहा है करिए, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट रखिए। कभी कभी हमें ना पैसों के लिए हम काम नहीं करते, हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। आज मैं यूट्यूब पे हूँ, बहुत लोगों को बोला दीदी बहुत पैसा कमाती है, बहुत छापती है, बहुत ये करती है, वो करती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि इससे कहीं ज़्यादा जो है ना, मैं अपनी मेंटल पीस खोजती हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं जो मुझे दीदी बोलते हैं, बहनें बन गई, कुछ मुझे बच्चे की तरह भी मानती हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया जिससे मैं बात कर पाती हूँ। तो बस यही आज कहना चाहती हूँ, जो आज मैंने अनुभव किया मैं वही कहूँगी। और समाज के तानों बानों से दूर रहिए। ये जो समाज के ठेकेदार लोग हैं ना, ये आपको रोटी देने नहीं आएंगे, खिलाने नहीं आएंगे। और आज बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात बुरी लग जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलूँगी तो ज़रूर दोस्तों। और मैं तो डंके की चोट पर बोलने पर यकीन रखती हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, बस यही मन की बातें आज शेयर करनी थी आप लोगों से। तो राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की। अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो अपना राय रख सकते हैं, अगर आप सहमत हैं तो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई सुने ना सुने, पर मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी। और अगर आप मुझे कोई भी रिश्ते में लेना चाहे, बहन, बेटी, फ्रेंड, तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, है ना। तो चलिए मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा।